उन्होंने इस तरह विकास बढ़ाने की बात की कि हमारे किसान भाई भी दिल्ली में जाके धरने दे रहे, इस विषय में क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो मोदी जी ने देश के अंदर जो ये विकास की बात जो लॉलीपॉप दी थी, मैं अपनी लैंग्वेजों में कहूँगा कि लॉलीपॉप दी थी, वो आज तक वो दे नहीं पाया और आज तक जनता को बेवकूफ़ बनाया और जुमला के अलावा कोई काम नहीं करा। अगर विकास करा होता तो आज जाकर के जो किसान बैठे हुए धरने पे उनसे जाके मिलते जरूर। उनको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर में कितनी ठंड हो रही है। 1 डिग्री जिस दिन मैं आया हूँ दिल्ली से, उस दिन 1 डिग्री सेल्सियस थी और वहाँ के किसान सब अपने कपड़े उतार करके अपना रोज प्रदर्शन कर रहे थे। अभी सोचिए इस कड़कती ठंड के अंदर में वो अपनी कैसे ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर। तो कम से कम मोदी जी, आपके अंदर भी जान है, आप भी सांस लेते हो, कम से कम आपको एक दर्द महसूस तो होना चाहिए कि एक किसान इतना ठंड के अंदर सिकुड़ रहा है, ठंड के मारे आप उसके मदद के लिए या उसके सपोर्ट के अंदर कुछ तो आते, एक शब्द ही कह देते, लेकिन आपने कोई शब्द तक नहीं कही। थैंक यू वेरी मच। देखिए, किसान का बेटा होने के नाते जो देश भर की किसान इस ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे, जहां आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग बरसात में जीने को मरने को मजबूर हो रहे हैं, जो ये मौत नहीं है, ये हत्या है सरकार द्वारा। और सरकार को इस पर अविलंब संज्ञान लेना था, ये कृषि काला कानून को वापस लेना था। हमने अन्ना हजारे जी से भी मुलाकात की। अन्ना हजारे जी ने भी कृषि काला कानून को काला खताया कोयला की तरह कि इसमें कितना भी शरफ साबुन रगड़िएगा तो ये कानून साफ नहीं होगा, मतलब इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अपने कहा, अन्ना हजारे ने अपने दिल की संवेदनाओं से कहा कि मेरी उम्र 84 साल हो गई और मेरे जीवन का अंतिम आंदोलन किसान आंदोलन होगा। इसी कड़ी में देश के आइकॉन, सिने अभिनेता, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं इलाहाबाद से, उनकी पत्नी धर्मपत्नी भी सांसद हैं, तो उनका नैतिक जवाबदेही बनता है कि किसानों के साथ कम से कम कंधे से कंधे लगाकर वो अपना वक्तव्य रखें। पक्ष में या विपक्ष में रखना अमिताभ बच्चन जी की विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसानों को समर्थन दे रहे या किसानों के आंदोलन को विरोध कर रहे, ये उनकी जवाबदेही है। हम सिर्फ उनसे ये सिर्फ इतनी विनती करने आए कि आप सदी के महानायक हैं, आप देश के आइकॉन हैं, आप कम से कम आज 39 दिन हो गए ठिठुरती ठंड में, आप अपनी दिल की गहराइयों से संवेदनाओं को समझते हुए देश के नेता किसानों का समर्थन कीजिए, इसी अपील के लिए आया हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अमिताभ जी आपकी बात सुन के आपको मदद करेंगे? देखिए, वो भी इंसान हैं और वो भी परिवार के लोग हैं, उनकी भी पृष्ठभूमि किसानों से रही है, किसानों के प्रति उनकी संवेदनाएं रही है। महाराष्ट्र के कई किसानों की उन्होंने मदद भी की है। हम उम्मीद करते हैं कि सदी के महानायक जो भूतपूर्व सांसद भी रहे हैं, अपने दिल की संवेदनाओं से वो देश के किसानों की मदद करेंगे। सर, जैसे कि आपने कहा था कि हेमा मालिनी, सनी देओल जी और अनुपम खेर के यहाँ आप लोग जाके उनसे भी आप लोग रिक्वेस्ट करने वाले हो किसान भाइयों के लिए, तो आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग जलसा के बाहर मौजूद हैं, जो अमिताभ बच्चन जी का बंगला है। इसके बाद हम लोग जाएंगे सनी देओल के यहाँ भी, हेमा मालिनी के यहाँ भी और तमाम सेलिब्रिटी के यहाँ पर भी। वो लोग जिन्हों को अभिनेता से नेता बनाने तक का सफ़र जो है इस देश के किसानों ने ही शुरू करा, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो हरियाणा से हो या तमाम जगहों से सांसद बनने वाले वो लोग, वो अभिनेता जो देश के किसान का वोट लेकर आज नेता बने हुए हैं। क्या उन्हें इतनी सी भी संवेदना उनके दिल में नहीं है कि वो देश के किसान के लिए स्टेटमेंट दे सकें? और आखिर उन्हें सरकार का डर है या किसका डर है जिस कारण से वो लोग स्टेटमेंट नहीं दे रहे? सनी देओल हैं, उनको कुर्सी से ना जाने कितना प्रेम हो गया कि वो कुर्सी छोड़कर देश के किसान के साथ नहीं आ रहे। तो हम लोग यहाँ पर अगर आए हैं तो हम अमिताभ बच्चन जी से देश के किसानों के पक्ष में विपक्ष में उनका ओपिनियन, उनकी राय जानने के लिए आए हैं। उनका जो भी ओपिनियन हो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसानों को समर्थन करते हैं या नहीं करते, वो उनका ओपिनियन है। हम लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि आज दिल्ली के अंदर तकरीबन 39 दिन से देश का किसान बैठा है, जिसके दौरान 47 किसानों की अब तक मृत्यु हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं, कुछ किसानों ने सुसाइड भी कर लिया। तो लोगों के अंदर संवेदना होनी चाहिए कि ये देश का किसान है जो लोगों का पेट भरता है। अगर आप और हम इस किसान के लिए नहीं सोचेंगे तो ये देश तबाह हो जाएगा। ये देश एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में तो आप देखिए जगह जगह पर अलग अलग तरीके की खेती की जाती है। भारत में आपको चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कश्मीर हो, तमाम जगहों पर खेती की जाती है। आज देश का किसान मजबूर, लाचार और असहाय सड़कों पर बैठा हुआ है और उन अभिनेताओं से गुहार लगा रहा है जिनको अभिनेता से नेता बनाया है तो देश के किसानों ने। तो इसीलिए हम उनकी व्यक्तित्व, उनकी राय जानने के लिए यहाँ पर